हेलो लिब्रन्स एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है जुलाई 2020 कैसा रहेगा आपका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन इन रिवर्स, हाइड्रेशन, ग्रैटिट्यूड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, एमरल्ड, ceremonies and celebrations, Ten of Wands upright, Justice in reverse and the Moon in reverse। तो स्टार्ट करते हैं द मून इन रिवर्स कार्ड से। तो ये कार्ड बताता है कि बहुत समय से आपको इंट्यूटिव मैसेजेस या कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही थी अंदर से, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे थे या फिर आप उसे समझ नहीं पा रहे थे। ये एक कन्फ्यूजन का कार्ड है, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपका इंटरनल कन्फ्यूजन है। आपको बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे चीज़ें एक साथ करनी थी, लेकिन आप सोच समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी चीज़ को किस तरह किया जाए, और एक तरीके का इल्यूजन या कन्फ्यूजन या फियर था, और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल समय से आप बाहर आ चुके हैं। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कार्ड बताता है कि आप जो भी आपका फियर एंड स्ट्रेस था उसे अब सक्सेसफुली रिलीज़ कर रहे हैं। आपके जो भी टास्क्स थे, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, अब आपको उसका एंड रिजल्ट दिखने लगा है, और जो भी आपके इनर कन्फ्यूजन्स थे वो अब क्लियर हो रहे हैं। ऑल्सो जो आपके रिप्रेस्ड इमोशंस थे वो अब रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय है, तो इसे एंजॉय कीजिए, और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके लाइफ में एंटर हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आप अभी भी इंट्यूटिव मैसेजेस को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं डिसाइफर कर पा रहे हैं, तो गिव थिंग्स टाइम। टाइम के साथ आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, बट आपको इस वक्त सिर्फ एक इंटेंशन सेट करना है कि येस, यू आर रेडी टू रिसीव इंट्यूटिव मैसेजेस, यू आर रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जैसे ही आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल होने लग जाएंगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड बताता है कि आप बहुत समय से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे, ओवर टाइम कर रहे थे, एंड एक्सट्रीमली आप हार्ड वर्किंग एनर्जी में थे और हैं इस वक्त भी, क्योंकि आपको लगता था कि आप टेम्परली हार्ड वर्क करेंगे तो एक टाइम के बाद आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड एंजॉय कर पाएंगे। तो खुशखबरी ये है कि येस, 10 का कार्ड मिला है आपको, यानी कि कंप्लीशन का कार्ड। तो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया था, जितना भी आपने एफर्ट डाला था, अब उसका आपको रिज़ल्ट मिलने लग गया है, आपको एंड रिज़ल्ट दिखने लग गया है, और आपको अचीवमेंट्स एक के बाद एक मिलने लग गए हैं। एमरल्ड का कार्ड सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस का कार्ड बताता है कि इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस एंड एनिवर्सरीज। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके आसपास के लोगों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई गुड न्यूज़ आपको मिले इन द मंथ ऑफ जुलाई। किसी का बर्थडे हो, किसी की वेडिंग हो, किसी की ग्रेजुएशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले अपने हार्डवर्क की वजह से। या अगर आप अपने खुद के बिजनेस में हैं या एक ऐसे करियर में हैं जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस का एक्सपीरियंस होगा। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको सारा काम एक साथ अपने ऊपर नहीं लेना है। आप हो सके तो डेलीगेट करें काम, ताकि आप अपने अचीवमेंट्स को और सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर पाएँ और बर्न आउट ना हो जाएं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट सकते हैं, या ऐसी कोई हेल्पिंग हैंड को हायर कर सकते हैं, कोई मेड को हायर कर सकते हैं, कोई नैनी को हायर कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प को अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आपका बर्डन लाइट हो जाएगा और आप लेस स्ट्रेस्ड और लेस बर्डन फील करेंगे। जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जजमेंट्स दिखा रहे हैं, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, और आपका इनर क्रिटिक एक फुल ऑन मैक्सिमम मोड पे है। तो आपको इस वक्त ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड और एंग्जाइटी वाले स्टेज से बाहर निकलने के लिए ये कार्ड तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो आपको अपना जजमेंट थोड़ा सा कम करना होगा। अगर आप खुद के लिए जजमेंट्स कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर चुके हैं कि आपको अब सेलिब्रेशंस करने का मौका है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं इतने समय बाद, तो आप सेल्फ क्रिटिकल होकर उन खुशियों को डाइल्यूट ना कीजिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा एटीट्यूड लेके आगे बढ़ना आपके हार्डवर्क के साथ जस्टिस नहीं होगा, तो आप इसे रोक दें। क्योंकि इस तरह किसी तरीके का इम्बैलेंस आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं स्केल्स हैं जो कि बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कार्ड रिवर्स है, तो एक इम्बैलेंस आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, आप अपने थॉट्स की वजह से, आप अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, इनर क्रिटिक की वजह से इम्बैलेंस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन इन रिवर्स कार्ड की तरफ। तो ये बताता है कि अगेन आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है। आपने इतना ज़्यादा हार्डवर्क करा हुआ है, आप इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम पे कि कहीं ना कहीं आपके दूसरे एरियाज़ लाइफ के इम्बैलेंस हो रहे हैं, उन्हें आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और सारा काम आप एक साथ कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं। तो इस वजह से आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी रिजुविनेट नहीं कर पा रही है, और आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट होने वाले हैं। इसीलिए नीड ऑफ द आवर है कि आप डेलीगेट करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को आप बांटें, ताकि सब लोग एक कॉमन गोल की तरफ काम कर सकें। डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा और लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट आपको डेलीगेट करना है और एक्सेप्ट करना है लोगों की हेल्प। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं वो आप ही कर सकते हैं, बाकी लोग शायद उतने अच्छे से निभा ना पाएँ, तो आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपनी अर्जेंसी बताएं, उन्हें एक कॉमन गोल बताएं जिनकी तरफ आप लगे हुए हैं, ताकि वो भी इस सिचुएशन को समझ सकें और आपका साथ दे सकें, क्योंकि वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और मैं देखती हूँ कि आप बहुत पैशन के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे हैं, अपने काम को बहुत ही पैशन के साथ कर रहे हैं। तो यही पैशन आप दूसरों में इग्नाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और इस तरह आप रेस्ट कर पाएंगे, रिजुविनेट कर पाएंगे। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर आप बहुत कम समय के लिए सो रहे हैं तो आप अपने स्लीप आवर्स बढ़ाइए, कम से कम 7 to 8 आवर्स के लिए आप नींद लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप आफ्टरनून नैप्स भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आप कर रहे हैं तो आप प्रॉपर डाइट खाएं, ताकि आपको सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी डाइट है, न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपरली मिल सकें। और यहाँ पे हाइड्रेशन की बात हो रही है, यानी कि आपको प्रॉपर पानी भी पीना है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप इतने भाग दौड़ में लगे हुए हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि आप अपने डाइट पे, अपने रेस्ट पे, अपनी बॉडी पे, माइंड पे, और स्पेशली अपने हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप शायद पानी भी कम पी रहे होंगे। तो ये कार्ड्स आपको सजेस्ट करने आए हैं जुलाई के मंथ में कि अपने ऊपर ध्यान दें। काम तो आपके बन ही रहे हैं, अचीवमेंट्स आपको अब दिख रही हैं, सेलिब्रेशंस का टाइम आ गया है, आपको फुल ऑफ एनर्जी रहना है ताकि आप इन्हें एंजॉय कर पाएँ, और इसमें जो भागा दौड़ी है वो भी डेफिनेटली आप कर पाएँ, और सबके सपोर्ट के साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब एंजॉय करने का समय है। ये कार्ड बताता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग मी टू ड्रिंक मोर वाटर सो दैट माई हेल्थ, एनर्जी एंड एपेटाइट स्टे एट ऑप्टिमम लेवल्स थ्रू आउट ईच डे। अगर आपको लगता है कि आप दिन स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, तो यस, इसीलिए है क्योंकि आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं और हाइड्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं। इस कार्ड का एक डीपर मीनिंग ये भी है कि अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लेक्स हैं, बीचेस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको बहुत हल्का फील होगा मन में। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़ नहीं हैं, तो आप वाटर वेव्स का साउंड सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। अपने दिन को एंड करने के टाइम पे आप वाटरफॉल का म्यूज़िक सुन सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। सोने से पहले ऐसा कुछ आप लाइट कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक, या फिर कोई मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं, जिस वजह से आपको लाइट फील हो और आपको अच्छी नींद आ सके और अगले दिन आप एकदम फ्रेश उठेंगे। ग्रैटिट्यूड का कार्ड बताता है, यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। तो आपको डेफिनेटली, आप फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको एक बहुत अच्छे कल का अनुभव हो। लेकिन आपके प्रेजेंट में जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। और जो हार्डवर्क करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, उसके लिए थैंक यू बोलें। जो हार्डवर्क के बाद सक्सेस मिली है, सेलिब्रेशंस और सेरेमनीज़ आपकी लाइफ में आई हैं या आने वाली हैं, उसके लिए आप थैंक यू करें। तो बेसिकली आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए थैंक यू बोलना है। जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनके लिए अभी से थैंक यू बोलना है। जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी लाइफ में है उसके लिए थैंक यू बोलना है। और पास्ट में जो लेसन्स आपने सीखे, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली, जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिली, जिस वजह से आज आप जिस जगह हैं उस जगह पहुंच पाए, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और इस तरह आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे।
न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंसेस आए हुए हैं, जो भी ऐसी सिचुएशंस आए हुए हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट होने के वर्ज पे हैं, तो आपको अब एक्शन लेना है। न्यू मून का कार्ड बताता है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रीप्रायोरिटाइज़ करना है, अपनी टू डू लिस्ट को रीडू करना है और देखना है कि किन चीज़ों को आप खुद से कर सकते हैं और किन चीज़ों के लिए आप लोगों को डेलीकेट कर सकते हैं। कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो आपको आज ही करनी है और कौन सी ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या काम हैं जो आप कल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपका एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा लाइफ में और आप रेस्ट कर पाएंगे। अपने आप को आपको मेंटली फ्री रखना है और अब आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना है। एरीज का साइन होता है ज़ोडिएक साइंस में सबसे पहला साइन, यानी कि आपको इनिशिएटिव लेना है। डेफिनेटली मैं देखती हूँ कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, आप एक बॉस मैनेजर हो सकते हैं या फिर अगर आप एक फैमिली वाले हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, चाहे वो घर हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कहीं पे भी। और लोग आपको बहुत ही उम्मीद से देखते हैं आपकी तरफ, इसीलिए आपको और ज़्यादा जोश मिलता है लोगों की हेल्प करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। मगर आपको एक ना एक दिन अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने फियर्स को फेस नहीं करेंगे, उनकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी। आप भले ही बोल सकते हैं कि जो पास्ट में हुआ उससे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और आपने उसे ब्रश असाइड कर दिया, मगर कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, एनकोड हो जाता है और वो फिर चीज़ें एज पैटर्न्स रिपीट करती हैं और एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। तो जो भी आपके फियर्स हैं उन्हें फेस कीजिए, उनकी रूट कॉज तक जाइए, ताकि वो एक बैकग्राउंड में आपको परेशान ना करें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से कर पाएँ और रेस्ट अच्छे से ले पाएँ। और एरीज़ का साइन होता है आगे बढ़ने का साइन, तो डेफिनेटली मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूव करके आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और आप तो लिब्रा का साइन है, तो आपको बैलेंस अपनी लाइफ को अब करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमेशा स्ट्राइव करते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था आपके जुलाई मंथ के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ, शेयर करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।